हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उत्तराखंड डीएलएड 2025 के एग्जाम के बारे में। आप लोगों ने इसका जो प्रीवियस जो प्रोस्पेक्टस है वहां पे आपने देखा होगा, तो वहां पे आपको पेपर पैटर्न जो है वो पता लगा होगा कि 2.5 घंटे का जो है वो पेपर होता है, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट जो है वो आपके वहां पे पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान, बोध, सामान्य बुद्धिमत्ता या तर्क शक्ति, संख्यात्मक योग्यता और शिक्षण अभिरुचि, यानी जो 4 टॉपिक हैं, प्रत्येक में से 50-50 क्वेश्चन आपके जो हैं वो आते हैं। 200 नंबर का जो है वो पेपर होता है। और मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली जो मेरा सब्जेक्ट है वो जीके का सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं, क्योंकि जीके के नाम पे वो सब कुछ पढ़ने लगते हैं। तो अगर आप अभी डीएलएड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको जो जीके को लेके यानी सामान्य ज्ञान को लेके जो आपकी अप्रोच रहनी चाहिए वो आपको क्या रहनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, क्योंकि सिलेबस डिफाइंड नहीं है, सिलेबस के नाम पे बस केवल इतना वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, प्रवेश परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम, इतना सा लिखा हुआ। अब जीके तो वैसे ही बहुत आपका वास्ट सब्जेक्ट है, वो एक सब्जेक्ट तो है नहीं, उसके अंदर बहुत सारे आपके सब्जेक्ट आते हैं। वो कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए, वहां से आपसे जो इंडियन हिस्ट्री है वो आपसे पूछी जाएगी। इंडियन हिस्ट्री में भी 3 पार्ट आपके हैं, प्राचीन, मध्य और आपका आधुनिक काल। फिर भूगोल आपसे पूछा जाएगा, पॉलिटी आपसे पूछी जाती है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थोड़ा सा कम रहते हैं। तो पहले फोकस आपको इन 3 पे करना है। साइंस के 5-6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। साइंस के अंदर फिर से 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान वहां पे आता है। करंट अफेयर आपका बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल रखता है। उत्तराखंड जीके के 2-3 क्वेश्चन आते हैं, आपको उसको उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि उत्तराखंड जीके फिर से अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है। अगर आप और उत्तराखंड के एग्जाम देखेंगे तो वहां पे 40 मार्क्स की उत्तराखंड पूछी जाती है, जबकि यहाँ पर जो है वो केवल 2 या 3 नंबर की जो है वो पूछी जाती है, तो वो आपको पढ़ना है। फिर मिसलेनियस टॉपिक्स में, यानी जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, जो विभिन्न रोग आपके होते हैं वो क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, विभिन्न क्रांतियां जो हुई हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे आपके बन के आते हैं, जो प्राइस यानी नोबेल प्राइस है, इस तरीके के जो बहुत सारे आपके प्राइस हैं वो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इतना सब कुछ आपको जो है वो जीके के अंतर्गत जो है वो आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जीके के लिए आपको जो बुक्स लेनी है और वो आपको देखना है, क्योंकि आपको डीप नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, एक नॉर्मल बुक आपकी आती है उत्तराखंड डीएलएड की, ठीक है, ये कंबाइंड बुक है, ठीक है, ये कंबाइंड बुक है। इस कंबाइंड बुक में आपके चारों सब्जेक्ट हैं, उससे रिलेटेड थ्योरी भी है, उससे रिलेटेड यहाँ पे एमसीक्यू जो है वो एमसीक्यू भी यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज दिए हैं। या तो आप इस तरीके से ले ले पर्टिकुलर। अगर हम अब यहाँ पे जीके की बात करेंगे तो जीके में एक आपका जो है लूसेंट की बुक आती है, या हम जो है एक आपका अरविंद की जो बुक है, अरविंद की बुक को भी हम जो है वो फॉलो करते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जीके जो है वो कैसे पढ़ेंगे। उत्तराखंड जो आपका पढ़ना है, उत्तराखंड के लिए आपको परीक्षा वाणी से 1 या 2 चैप्टर पढ़ने हैं, बस, ज्यादा नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। ज्यादा चैप्टर पढ़ के कोई फायदा नहीं है यहाँ पर। पर्टिकुलरली अगर आप इसको स्किप भी करना चाहें तो आप स्किप भी जो है वो आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका जो है करंट अफेयर आप नॉर्मली जो है यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, या कहीं पर और भी वेबसाइट्स वगैरह पे आता है, बट वो भी उतना डीप नहीं आता। जो इंपॉर्टेंट आपके हैं, घटनाएं हैं, उन्हीं के क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से पूछे जाते हैं। अब इसको लेके आपकी जो अप्रोच है वो कैसे रहनी चाहिए, सबसे पहले तो आपको जो स्टडी मटेरियल है वो आपको देख लेना चाहिए, जितना मैंने आपको बताया। चाहे आप यहाँ पे बुक्स ले लें या ऑनलाइन कोर्सेज जो है, या यूट्यूब से आप फ्री मटेरियल के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगा आप नोट्स बनाएं, क्योंकि इतना सब कुछ पढ़ने के लिए एग्जाम से पहले जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको जो नोट्स जो है वो नोट्स आप लोगों के जो है वो बने हुए होने चाहिए, और वहां पर आपको फिर जो है वो टॉपिक वाइज स्टडी करनी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे हमारा कोर्स लेते हैं जो कि आपका 4 महीने का कोर्स है, तो वहां पे हमने डिफाइन किया हुआ है। पर्टिकुलर जीके की बात करूं कि पहले हफ्ते में आपको ये पढ़ना है, दूसरे हफ्ते में ये पढ़ना है, तीसरे हफ्ते में पढ़ना है, तो हमारे पास ऐसे 16 वीक्स आते हैं 4 महीने में, तो 16 हफ्तों में ये कोर्स जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। डेली आपको 1 घंटा तो जो है वो आपको जीके को देना ही पड़ेगा, मिनिमम 1 घंटा, ठीक है। उसके ऊपर आप जितना देना चाहें अपनी समझ के हिसाब से, आप कितना जीके को समझते हैं वो आपको देखना है। फिर यहाँ पर जब आपके जो थ्योरी आपका जब पूरा हो जाए तो आपको साथ साथ में टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी जो है वो आपको निपटाते चलना है। जैसे हम पहले अगर बात करेंगे तो आप देख लीजिएगा, जो प्राचीन भारत में आता है, जो उसके सोर्सेज आपके हैं, सिंधु घाटी सभ्यता है, मौर्यन सभ्यता है, वो आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो है वो आपको देख लेने हैं। फिर टॉपिक आपका कंप्लीट होता है तो उसको देखिएगा प्रीवियस ईयर पेपर में क्या क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे।
मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट की बारी जो है बाद में आती है, जब आपका जो एक बार कोर्स जो है वो लगभग लगभग आपका जो है कंप्लीट होने वाला होता है। तो आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल नोट्स के साथ साथ टॉपिक वाइज एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ये भी आप लोगों को जो है वो निपटाते हुए जो है वो चलना है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, थ्योरी से उतना समझ में नहीं आता है, जब आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और उस सबसे पहले आप लोगों को एक विचार मन में लाना है कि आपके लिए ये उत्तराखंड डीएलएड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यही आपका सक्सेस मंत्रा बनेगा। मार्केट में बहुत सारी आपकी बातें हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी है कि उत्तराखंड में तो पहले एंट्रेंस टेस्ट आपका देना पड़ता है, फिर 2 साल की हार्डकोर ट्रेनिंग आपकी होती है, इससे बढ़िया किसी दूसरे स्टेट से जो है वो कर रहे हैं, वहां पे शायद आपको एंट्रेंस टेस्ट जो है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। और लास्ट में जो आपका है, जब आपका चयन आपका होगा, नौकरी जब आपकी लगेगी, तो दोनों की वैल्यू जो है वो सेम होती है। तो अगर अभी आप उत्तराखंड में डीएलएड एग्जाम की जो है वो तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपना सक्सेस मंत्र ये ढूंढना होगा कि आपको तैयारी करनी क्यों है। नहीं तो आप उतना एफर्ट नहीं लगा पाओगे, आप अपने पोटेंशियल से जो है वो जस्टिस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपको जो है वो समझना है। अब मैं आपको अपना कोर्स के बारे में बता दूं, ये हमारे प्रीवियस ईयर के जो है कुछ रिजल्ट्स यहाँ पर आपके हैं, ठीक है, इनको आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आप अभी ऑफलाइन देखना चाहें तो ऑफलाइन हमारी जो एकेडमी है हल्द्वानी में, वहां पर आप जो है आ सकते हैं। नहीं तो आप हमारी जो ऐप है वेदश्री क्लासेस ऐप, वेदश्री क्लासेस ऐप में आप लोग आ सकते हैं, जहां पर हम 3 टीचर्स जो हैं आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। 4 सब्जेक्ट हैं, मैं आपको जीके वाला पार्ट पढ़ाऊंगा, मेघा मैम जो है वो शिक्षण अभिरुचि वाला पार्ट पढ़ाएंगे, बाकी जो 2 सब्जेक्ट आपके हैं मैथ्स और रीजनिंग वाला जो है वो अरुण गुप्ता सर जो है वो अरुण गुप्ता सर आप लोगों को जो है वो वहां पे पढ़ाएंगे। तो आप जो है अगर और डिटेल में जानना चाहें तो इस नंबर पे आप जो है वो संपर्क कर सकते हैं 7351304555। यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अब जो है वो रेगुलर कंटेंट आपका आता रहेगा, हफ्ते में जो है 1 या 2 वीडियो जो है वो डेडिकेटेडली जो है वो उत्तराखंड डीएलएड से आपका होंगी। और बाद में जब आपका टाइम आएगा तो हम इसमें मैराथन क्लासेस भी आपके लेके आते हैं। अगर आपको प्रीवियस मैराथन क्लासेस देखनी है तो आप हमारा जो लाइव ये यूट्यूब चैनल पे लाइव वाला आपका सेक्शन होता है वहां पर जाकर आप देखेंगे, तो वहां पे आपको 2023 और 2024 की जो मैराथन क्लासेस हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। वहां से आप एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है वो आप लोग जो है कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को अभी हम यहीं पर समाप्त करेंगे, हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।